हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, अभी आपके जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने हैं, पीजीआई का, पीजी चंडीगढ़ का फार्मासिस्ट का एग्जाम आपका 26 नवंबर को, हिमाचल में भी फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है, एमपी में भी एग्जाम है। तो आपके जो डिफरेंट एग्जाम है, तो एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत से एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराए हुए हैं आपको। ठीक है, वन लाइनर के क्वेश्चन की वीडियोज़ बनाई हुई है, बहुत सारा मटीरियल जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, आप उससे अपना रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, हाँ, तो देखिए क्वेश्चन है, ड्राई कफ इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। ठीक है, तो ड्राई कफ है वो किसका है एडवर्स इफेक्ट, ये बताना है आपने। ऑप्शंस में आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स दिया हुआ है, जो ACE इनिबिटर्स जो होते हैं ना, जिसमें प्रिल वाली ड्रग आती है, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये जो प्रिल वाले होते हैं ये ACE इनिबिटर्स होते हैं ना। तो इस पे ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, विच इज ACE इनिबिटर। तो आपको पता होना चाहिए प्रिल वाले जो होते हैं वो ACE इनिबिटर होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। ठीक है, लूप डायरेटिक है ऑप्शन में, जिसमें जैसे आपका लूप डायरेटिक्स जो हाई सीलिंग डायरेटिक्स होते हैं, जिसमें आपका जैसे फ्यूरोसिमाइड आता है, इथेक्राइनिक एसिड आता है, ब्यूमेटाइड आता है ना। थायजाइड डायरेटिक्स दिया है और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आपके सार्टन्स वाले ड्रग आते हैं, जैसे लो सार्टन, टेलमी सार्टन, इर्बी सार्टन, है ना, सार्टन्स वाले होते हैं ना, वो ARB में आते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, जो ड्राई कफ है वो किसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है, तो वो होता है ACE इनिबिटर्स जो होते हैं ना आपके, इनका कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है कि ड्राई कफ कोज करा देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ACE इनिबिटर्स की बात हो रही है, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। ओके, आपका देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, विच एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, सलाइन कैथार्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, स्टिमुलेंट्स है, बल्क परगेटिव्स। तो ये आपके होते हैं ऑप्शन है सलाइन कैथार्टिक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग ऑफ फेनसाइक्लिन एंड प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। ठीक है, तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है और क्या इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट है। ऑप्शन देखिए, फैंटेनाइल, कीटामिन, प्रोपोफॉल, थायोपेंटल। ठीक है, तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन प्रोड्यूस करता है, कीटामिन प्रोड्यूस करता है। बस काम की बात यही है कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया जो है वो प्रोड्यूस करता है आपका कीटामिन, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी, कीटामिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर। आईपी के सारे एडिशन आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट एडिशन पूछा आपसे। ऑप्शन में देखिए आपको 1955 दिया हुआ है, 1966 दिया हुआ है, 1985 और 1996। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1955 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, थंब के अंदर जो जॉइंट है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, वो कौन से टाइप के जॉइंट का एग्जाम्पल है। देखिए, पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट। तो ये एग्जाम्पल होता है आपका सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल होता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सैडल जॉइंट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू डायग्नोज पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, देखिए पर्नीशियस अनीमिया होता है तो इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए जो रेडियो आइसोटोप है वो ऑप्शंस में देख लीजिए आप लोग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस स्टेरॉयडल ड्रग। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो स्टेरॉयडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। देखिए ऑप्शंस में आपको डायस्कोरिया दिया है, पिक्रोरहीजा दिया है, शंखपुष्पियन टोबैको दिया है। देखिए ये आपका होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया जो होता है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका डायोस्कोरिया आता है। ओके, डायोस्कोरिया का सिनोनिम होता है यैम। डायोस्कोरिया का सोर्स होता है डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया। डायोस्कोरिया की फैमिली होती है डायोस्कोरिया। ओके, और डायस्कोरिया जो होता है इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है डायोसजैनिन। ठीक है, डायोसजैनिन, तो ये स्टेरॉयडल होता है डायोसजैनिन, तो इसको यूज करते हैं जो स्टेरॉयडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए डायोसजैनिन यूज होता है। तो ये क्या होता है, स्टेरॉयडल सैपोजैनिन होता है डायोसजैनिन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है डायोसजैनिन, डायोस्कोरिया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए, डायोस्कोरिया।
क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनिबिटर। देखिए एरोमेटेज इनिबिटर जो आपका, जब मैंने आपको एंटी कैंसर ड्रग रिवाइज कराया तो मैंने आपको उसमें जो हार्मोन वाली ड्रग्स थी जो हार्मोनल एनवायरनमेंट को ऑल्टर करती हैं, है ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो एरोमेटेज इनिबिटर्स जो होते हैं ना उसमें आपकी ड्रग आती है कौन सी। देखिए ऑप्शन में क्लोमिफिन दिया, टैमोक्सिफिन, फिनास्टिराइड या एनास्ट्रोजोल। तो इसमें ड्रग आती है एरोमेटेज इनिबिटर में आपकी लिट्रोजोल आती है, एक तो लिट्रोजोल और दूसरी क्या होती है एनास्ट्रोजोल, जो आपके ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, लिट्रोजोल एंड एनास्ट्रोजोल आर एरोमेटेज इनिबिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन। माइक्रोट्यूबुल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेगी ये ड्रग एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल, और माइक्रोट्यूबुल की जो असेंबली है उसको प्रिवेंट करते हैं लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। तो कौन सी ड्रग का काम है ये, कौन सी ड्रग का मैकेनिज्म है, कौन सी ड्रग इस टाइप से काम करती है। देखिए विनक्रिस्टिन, पैक्लेटेक्सल, प्रोकार्बाजिन, डक्टिनोमाइसिन, सारी की सारी एंटी कैंसर ड्रग आपको यहाँ पे दी हुई है। तो ये आपका काम होता है, जो विन का एल्कलॉइड होते हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, वो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, ट्यूबुलिन जो होता है इसके पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करते हैं ये। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनक्रिस्टिन। किस में प्रेजेंट होते हैं ये, विनका में प्रेजेंट होते हैं। विनका किस में आता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है विनका। विनका का सिनोनिम क्या होता है, पेरीविंकल होता है। विनका का सिनोनिम पेरीविंकल। और विनका का सोर्स बताइए, कैथरंथस रोजिस विनका का सोर्स होता है। फैमिली कौन सी होती है, एपोसाइनेसी होती है विनका की फैमिली। ओके, तो आपको क्लियर हो गया। और ये विनक्रिस्टिन जो आपका है इसका आपको मैकेनिज्म पता लग गया क्या है कि माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं इसके पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है। ओके, और एक ड्रग होती है जो पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करती है, तो वो आपके होते हैं टेक्सल, जैसे पैक्लेटेक्सल, डोसीटेक्सल जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं जो पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिफेनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो आंसर का क्लासिफिकेशन मैं आपको रिवाइज करा दिया। तो उसमें जो आपके मिफेनामिक एसिड है वो कौन सी कैटेगरी में आया बताइए जरा। देखिए ऑप्शंस में एंथ्रेनिलिक एसिड है, पाराजोलिडीन डायोन है, हेटेरो एराइल एसिड, सैलिसिलेट्स। तो वो आया था हमारा ऑप्शन ए एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका मिफेनामिक एसिड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन हैज टेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। तो कौन सा विटामिन है जिसके स्ट्रक्चर में टेरिडीन रिंग प्रेजेंट है, वही टेरिडीन रिंग जो मिथोट्रिक्सेट में प्रेजेंट होता है। ओके, उसी की बात हो रही है ये। तो कौन सा विटामिन है, फोलिक एसिड, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड या राइबोफ्लेविन। तो ये आपके जो ये ऑप्शन ए है फोलिक एसिड जो होता है इसके अंदर आपका टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, अब आपसे पूछे कि कौन सा विटामिन होता है जो स्टीरोडल होता है, बताइए कौन सा विटामिन है जो स्टीरोडल होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है स्टीरोडल होता है, मतलब कि जिसमें स्टीरोडल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस कौन से विटामिन में प्रेजेंट होता है, वो आपका होता है, जल्दी से हम बताइए। बिल्कुल सही सोचा। देखिए विटामिन डी जो होता है वो स्टीरोडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम स्टीयरेट इज यूज्ड एज। देखिए एंटी एडहेरेंट, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर या एंटीऑक्सीडेंट। तो जो मैग्नीशियम स्टीयरेट है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जो है एंटी एडहेरेंट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग टू लिलिएसी फैमिली। ठीक है, तो आपके जो परगेटिव्स जो आप पढ़ते हैं जैसे आपके जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, जिसमें कौन कौन सी ड्रग आती है आपकी, सेना आती है, अलो आती है, रुबार्ब आती है, कैस्केरा आती है। तो ये क्या होते हैं, परगेटिव होते हैं। सेना जो है इसका सोर्स क्या होते हैं, मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एंगुस्टिफोलिया। ओके, और एक होता है ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एक्यूटिफोलिया। क्योंकि सेना जो होती है वो एक तो होती है आपकी इंडियन सेना होती है ना, और दूसरी क्या होती है अलेक्जेंड्रियल सेना होती है। तो अलेक्जेंड्रियल सेना का सोर्स होता है केशिया एक्यूटिफोलिया और इंडियन सेना का केशिया एंगुस्टिफोलिया। इंडियन सेना को टिन्नेवेली सेना भी कहती हैं। ठीक है, तो इसमें साइनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं और सेना जो क्या होती है परगेटिव होती हैं। ठीक है, तो इसमें सेना होता है, अलो होता है, रुबार्ब होता है, कैस्केरा होता है, 4 ड्रग आती है। ठीक है, तो लिलिएसी फैमिली बतानी थी कि सेना की फैमिली कौन सी होती है, लेगुमिनोसी होती है, और अलो है आपका, अलो की फैमिली जो आपसे पूछा है वही होती है, लिलिएसी होती है। ठीक है, और बाकी इसमें रुबार्ब दिया है, रुबार्ब की पॉलीगोनेसी होती है, पॉलीगोनेसी, ये होते हैं रुबार्ब की फैमिली। फिर कैस्केरा जो है रेमनस पर्शियाना और उसकी फैमिली रेमनेसी होती है कैस्केरा की। ठीक है, तो आपकी जो लिलिएसी फैमिली है वो किसकी है, वो आपकी अलो की हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा अलो।
ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन पिरिमिडीन रिंग। तो पिरिमिडीन जो रिंग है उसके अंदर कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं बताना है, 4, 3, 2 या 1। तो पिरिमिडीन रिंग के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड आपने बताना है, ऑप्शन देख लीजिए, 2 to 4 डेज, 7 to 14 डेज, 1 to 2 डेज या 2 to 4 वीक्स। ठीक है, तो डिप्थीरिया जो है इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड आप लोगों से पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 to 4 डेज होता है डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए ओनली। ठीक है, ओनली विटामिन ए का रिच सोर्स है, देखिए शार्क लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल, एला, ये होगा आंवला होगा शायद, या ईस्ट। ठीक है, तो विटामिन ए जो प्रेजेंट होता है सिर्फ तो वो होता है आपका शार्क लिवर ऑयल में, सिर्फ विटामिन ए प्रेजेंट होता है। कोड लिवर ऑयल जो होता है उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से बात सुननी है। ठीक है, शार्क लिवर ऑयल जो है उसमें विटामिन ए प्रेजेंट है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B12, जिसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग। ठीक है, ये जो ड्रग है इसका जो मेटाबोलाइट बनता है वो ज़्यादा पोटेंट होता है, कौन सी ड्रग है बताना है, एस्प्रिन, लिवोडोपा, क्लोरामफेनिकोल या मॉर्फिन। तो ये मॉर्फिन की बात हो रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट। ठीक है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में कौन सी ड्रग आती है, ऑन्डेंसिट्रोन, किटेंसिरिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन। तो ये आपका ऑन्डेंसिट्रोन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन एज डिसइंटीग्रेंट, डाइल्यूएंट, कलरिंग एजेंट या ऑपेसिफाइंग एजेंट। तो डिसइंटीग्रेंट होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज अ ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे। देखिए, क्लोरोक्विन जो है एंटी मलेरियल ड्रग में आती है, 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन, है ना। मेट्रोनिडाजोल दिया है, निक्लोसमाइड, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, तो ये आपके एंटी अमीबिक ड्रग में जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें आता है। तो टेपवॉर्म के लिए आपका निक्लोसमाइड आ जाएगा, जो आपका किस में आता है, एंथेलमेंटिक ड्रग्स में आता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निक्लोसमाइड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इनहिबिट बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस। ओके, तो बैक्टीरिया की जो फोलिक एसिड सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करेगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट लिखा हुआ है। ओके, देखिए, डेप्सोन, एम्फोटेरेसिन, आइवरमेक्टिन, आर्टिसोनेट। बिल्कुल सिंपल सा, देखिए समझ में आ रहा है, देख के मैकेनिज्म किसका होगा, ये ऑप्शन है डेप्सोन जो होता है डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन जो होता है डेप्सोन। ठीक है, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है, आप DDS लिखते हैं इसको ना, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन जो डेप्सोन होता है। लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में जिसको यूज़ करते हैं, है ना, लेप्रोसी जिसका कोस्टल ऑर्गेनिज्म मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ठीक है, तो उसके लिए डेप्सोन देते हैं। तो डेप्सोन जो है इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की फोलिक एसिड सिंथेसिस को जो क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। आंसर हो गया आपका डेप्सोन, ऑप्शन ए। जैसे, विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन से 50 टाइम्स ज़्यादा आपका पोटेंट है, ये कौन सा है ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक बताइए, कोडीन, फैंटेनाइल, सिट्रेट, पैथेडिन, डाइफिनॉक्सिलेट, हाइड्रोक्लोराइड। तो ये आपका फेंटेनाइल होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया इज डिफाइंड एज। देखिए, क्रूड मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, डिसेबिलिटी, यूटिलाइजेशन रेट। तो ये डेथ रेट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रूड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेथ रेट। ठीक है, विच इज मेजर्ड एज अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स आर नॉट प्रेजेंट इन। तो किस में प्रेजेंट नहीं होते ट्रोपिन एल्कलॉइड्स। ठीक है, तो आपका जो सिंपल वहीं से क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग है जो एल्कलॉइड्स में आती है, मतलब इतना बेसिक तो देखिए आपको पता होना ही चाहिए। तो ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की ड्रग के अगर आपको नाम याद है कौन कौन से है, देखिए बेलेडोना होता है, आपका धतूरा होता है ना, और इसमें आपका हायोसाइमस आता है और स्ट्रामोनियम आता है, डिबोसिया आता है एंड कोका आता है। ये आपके क्या होते हैं, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स होते हैं। तो सारे के सारे ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की फैमिली भी याद कर लीजिए, सोलेनेसी होती है, किसको छोड़ के, एक कोका को छोड़ के। कोका की फैमिली होती है इरिथ्रोजाइलेसी, बाकी बेलेडोना, धतूरा, हायोसाइमस और स्ट्रामोनियम एंड ये है डिबोसिया, इन सबकी फैमिली सोलेनेसी होती है। तो ट्रोपिन एल्कलॉइड्स देखिए, अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में आपको दिया है क्या, धतूरा,
स्ट्रामोनियम। तो ठीक है, तो इसकी फैमिली होती है ना, मतलब कि ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आता है। इरिथ्रोजाइलम कोका भी आता है, इरिथ्रोजाइलम कोका जो कोका का सोर्स है। लोबेलिया इन्फ्लेटा डुबोसा मायोपोरोइड्स, डुबोसा का सोर्स डुबोसा मायोपोरोइड्स है, तो ये भी आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया ना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन जो है सी हो गया, लोबेलिया इन्फ्लेटा। तो लोबेलिया किस में आता है, लोबेलिया जो होता है आपका आता है पायरिडीन एल्कलॉइड्स में। पायरिडीन एल्कलॉइड्स जो होते हैं, मैंने आपको पायला से याद भी करा रखा है, पायला, ठीक है। पायरिडीन अल्कलॉइड में है लोबेलिया और एरिका, दो ड्रग आती है, लोबेलिया और अरिका। अरिका जो होता है इसका सोर्स होता है अरिका कटेचु पाल्मी फैमिली होती है, ओके। तो इसमें जो है लोबेलिया जो है आपका पायरिडीन अल्कलॉइड्स में आ जाएगा, ना कि ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, लोबेलिया, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, विच वाइल्ड चेरी बार्क कंटेन प्रूनेसिन विच इज ए। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके ग्लाइकोसाइड्स से, ठीक है। तो आपको मतलब जैसे बेसिक पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के ग्लाइकोसाइड किस में प्रेजेंट है। तो जो प्रूनेसिन वाइल्ड चेरी बार्क, देखिए एक तो वाइल्ड चेरी बार्क होता है और एक होता है आपका बिटर आलमंड, है ना। ये मैं आपको दो हमेशा बताती हूँ, बिटर आलमंड होता है और एक होता है वाइल्ड चेरी बार्क। तो वाइल्ड चेरी बार्क के अंदर प्रूनेसिन होता है, बिटर आलमंड के अंदर होता है अमाइगडैलिन, अमाइगडैलिन, डैलिन, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है। ध्यान से सुनना, क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स की बात हो रही है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका एक तो आता है, ये आता है बिटर आलमंड आता है और एक वाइल्ड चेरी बार्क आता है, ध्यान रहेगा, ओके। बाकी आपके ऑप्शंस में इसमें दिए हैं आपको फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स, कोमेरिन ग्लाइकोसाइड्स दिए, आइसोथायोसाइनेट्स दिए हैं। आइसोथायोसाइनेट्स में आपका जैसे ब्लैक मस्टर्ड आता है ना, ब्लैक मस्टर्ड जिसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है। कोमेरिन होते हैं आपके, कोमेरिन्स में जैसे अमी विस्नागा, अमी आता है, विस्नागा आता है, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक कंटेन एन एवरेज ऑफ। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, ठीक है, 94,000, 92,000, 90 या 91,000। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, 94,000 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एल्कलॉइड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट, मिलन्स रिएजेंट या पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा मतलब ये रिएजेंट नहीं होता, ये बताना है। देखिए मेयर्स होता है, ड्रैगनड्रॉफ भी होता है, पिक्रिक एसिड भी होता है, लेकिन मिलन्स रिएजेंट नहीं होता ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिलन्स रिएजेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन ट्रैगर टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए है, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, डिजिटॉक्सिन, डिजोक्सिन, डायथ्रोनोफ्रीन या रिजर्पिन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।